हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जगदीप दलाल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल जगदीप फार्मा एंड नेचर। तो गाइस हम 11th क्लास की बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं और डिफरेंट चैप्टर्स हम इसमें कवर करने वाले हैं फ्यूचर में। और हम एक चैप्टर के रिगार्डिंग पढ़ा भी चुके हैं आपको। तो जिसको पढ़ना है और उनके बायोलॉजी के बारे में और भी जानना है रिगार्डिंग बॉडी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी भी अपने भाई दोस्त या किसी को भी जिसको नीड है, आप उसको शेयर भी कर सकते हो और उसे भी बोल सकते हो सब्सक्रिप्शन के लिए। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग body fluids and circulation, chapter number 15 of biology. You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances. जैसे हमें सबको पता है, जो भी हमारे जो लिविंग सेल्स है ना, तो उनके लिए ना न्यूट्रिएंट, प्रॉपर ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है, प्रोवाइड होनी चाहिए। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यूज़। और जो भी हमारे जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे हर चीज़ में वेस्ट तो निकलेगा ही सेल्स में, तो उनका जो वेस्ट है वो भी निकलना भी चाहिए और कंटिन्यूसली निकलना चाहिए ताकि अच्छे से फंक्शन हो सके टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, it is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells. तो पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि सेल्स के लिए और एक फ्रॉम द सेल्स उनका जो मूवमेंट है पूरी बनी रहे इन सब्सटेंसेस की, जो भी एसेंशियल है और जो भी नॉन एसेंशियल है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इन्वॉल्व डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। जो अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स हैं उनके लिए अलग अलग मेथड है ट्रांसपोर्ट के लिए, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसके लिए भी और जो हमारा वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनके लिए भी। ठीक है, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्ज और कोलेंट्रेट्स हो गया, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज़ टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेज। जो अलग अलग जैसे हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे स्पॉन्ज हो गया, कोलेंट्रेट्स हो गया, इनके क्या मेथड है, ये सर्कुलेट करते हैं पानी को। जो भी उनके सराउंडिंग में आसपास जो भी पानी है वो अपनी कैविटीज़ में से सर्कुलेट करेंगे, जो भी उसमें से न्यूट्रिशन वगैरह उसको ले लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इससे। More complex organisms use special fluids within their bodies to transport such materials. जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो अलग से स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं उनके पास और ये मैकेनिज्म करते हैं। ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स। जो ब्लड होता है ना वो सबसे कॉमन यूज़ होता है हमारे। कॉमनली यूज ये क्या होता है, हर एक बॉडी में होता है एक तरह से, जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो इंक्लूडिंग ह्यूमन, जैसे इसमें हम भी आ गए हैं फॉर दिस पर्पस। ठीक है, इससे सर्कुलेशन के लिए। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज। एक दूसरा होता है ब्लड के साथ लिम्फ होता है, ये भी हमारा हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में, किसी भी मटेरियल को, किसी भी न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। इस चैप्टर में हम जो ब्लड और लिम्फ होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, किन किन अलग अलग चीज़ों से, जो उनकी कंपोजिशन होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हेयरइन। इसमें मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कुछ क्या होता है सब। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कनेक्ट करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स। इसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा होता है, कलर स्ट्रो कलर्ड होता है ये। ठीक है, विस्कस फ्लूइड होता है, गाढ़ा होता है, फ्लूइड होता है और 55% होता है अपने पूरे खून में। और जो प्लाज्मा होता है ना, इसका 90-92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। इसका 90 से 92% पानी होता है। एंड प्रोटीन्स कॉन्ट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। ठीक है, उसमें 6 to 8% प्रोटीन होते हैं। फिब्रोनोजिन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। तो जो फिब्रोनोजेंस हैं आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन। जिसका क्या मतलब होता है, जो क्लोटिंग होती है, खून को रोकने में जो हेल्प करते हैं वो फिब्रोनोजिन होते हैं। ग्लोबुलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड एल्ब्यूमिन्स हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। जो ग्लोबुलिन्स होते हैं वो हमारा जो एक डिफेंस मैकेनिज्म जो बचाने के लिए काम आता है ना, वो हमारे ये करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एल्ब्यूमिन्स होती है वो ऑस्मोटिक बैलेंस, जो हमारा प्रेशर होता है ना पूरी बॉडी में, वो बनाने में, जो ब्लड के अंदर पूरा प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स और क्लोराइड। ये प्लाज्मा के अंदर हमारे अलग अलग मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा।
Glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in plasma as they are always in transit in the body. ये हमारे ग्लूकोज अमीनो एसिड भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर, और ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट करने में हमारे बॉडी में काम आते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं ये. फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म. जो हमारा जो अलग अलग फैक्टर होते हैं जो क्लोटिंग वगैरह के लिए जो काम आते हैं, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं, ताकि जब चोट लगती है किसी को, जो वो जो वो कट लगता है, तो अभी एक्टिव होते हैं. प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. जिस प्लाज्मा में जो क्लोटिंग फैक्टर वाला नहीं होता उसको सीरम बोलते हैं, उस पार्ट को. नेक्स्ट इज फॉर्म्ड एलिमेंट. इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, एंड दे कंस्टिट्यूट 45% ऑफ द ब्लड. ये तीनों मिलके 45% हमारा ब्लड का हिस्सा होते हैं. इरिथ्रोसाइट्स, और हम जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो आरबीसीज होते हैं, वो बिल्कुल कॉमन होते हैं और जो अबेंडेंटली सबसे ज़्यादा होते हैं ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड. ठीक है, ब्लड की सेल्स में जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं. ए हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ ऑन एन एवरेज 5 मिलियन to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी mm³ ऑफ ब्लड. ठीक है, जो आरबीसी होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स उसको बोलते हैं, और 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं हमारे ब्लड में, इतने रेंज में. ठीक है, इसके बाद आता है आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स. आरबीसी कहाँ बनती है? हमारी जो बोन मैरो होते हैं, रेड बोन मैरो, उसमें बनती है. आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकनकेव इन शेप. इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये बाइकनकेव एक शेप होती है, उसमें होते हैं ये. दे हैव ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन. इनके पास एक रेड कलर, जो ये आरबीसीज होती हैं रेड होती हैं, और रेड क्यों होती है? द रीजन बिहाइंड इज दिस आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन. ठीक है, हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दी सेल्स, इनके नाम पे इनका नाम पड़ा है आरबीसी का, जो रेड ब्लड्स, ये जो आयरन कंटेनिंग है हीमोग्लोबिन, इसके थ्रू. A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है हर 100 ml के खून में. ठीक है, these molecules play a significant role in transport of respiratory gases, जो कि हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में. आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज. ये 120 दिन के लिए ये जीती हैं, उसके बाद ये इनकी डेथ हो जाती है. कहाँ पे? ये स्प्लीन में जाके. और ये जो स्प्लीन होता है, ग्रेव यार्ड्स होता है आरबीसी का, क्योंकि वो वहीं पे जाके अपने आप को एक तरह से मारती हैं, बोल सकते हैं. उनका लाइफ स्पैन जब पूरा हो जाता है, वहाँ जाके वो स्टोर हो जाती हैं. ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स और WBC एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो ये कलरलेस होती है, वाइट होती हैं. They are nucleated and are relatively lesser in number, which average is 6,000 to 8,000 mm³ of blood. इनके पास न्यूक्लियस होता है, और ये कम नंबर में होती हैं, संख्या में होती है, 6 से 8,000. ठीक है, खून के अंदर. ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, ये कम लाइफ स्पैन होता है इनका. वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स. न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स. ये ग्रेनुलोसाइट्स के पार्ट में आते हैं तीनों. ठीक है, वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स, ये हमारी ए ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं. न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल्स. जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं अपनी, ये वाली, ये अपनी जो ग्रेनुलोसाइट्स में आती हैं, ये हमारी सबसे ज़्यादा होती है, अबेंडेंट होती हैं, 60 to 65% इसका ऑफ द टोटल WBC. ठीक है, एंड बेसोफिल्स होती है, वो लीस्ट होती है, जस्ट 0.5 to 1% among them. Neutrophils and monocytes 6 to 8% are phagocytic cells which destroy foreign organism entering in the body. एक तरह से हमारे सोल्जर होते हैं, ये कोई भी फॉरेन एंटीबॉडीज आएगी, कोई भी इन्फेक्शन आएगा, ये उसको किल करने में हेल्प करते हैं. बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन. ये हमारी एंटी एलर्जिक होते हैं, एक तरह से ना ये एलर्जी केमिकल्स होते हैं. ठीक है, तो ये हमारी तब रिलीज करते हैं. एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस. कोई भी इन्फेक्शन वगैरह, रिएक्शंस वगैरह होती हैं, एलर्जी होती है, उसमें काम करती हैं. देन थर्ड वन इज एसिनोफिल्स विच इज 2 to 3% इन ब्लड. ठीक है, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस. लिम्फोसाइट्स जो कि 20 to 25% होती है, आर ऑफ 2 major types, B and T forms. Both B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body.
जो लिम्फोसाइट्स होती है 2 तरह की होती है, बीओटी, और जो इम्यून रिस्पॉन्स होती है एक तरह से जो हमारा बचाव वाला सिस्टम होता है बॉडी का, उसमें काम यही दोनों करती हैं, बीओटी। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। ये क्या होता है, प्लेटलेट होती है हमारी जो सबसे मेन होती है, मैं कहता हूँ कि ठीक है एक तरह से, और ये थ्रोम्बोसाइट्स इनको बोलते हैं, और ये हमारी कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है, किनके थ्रू, मेगाकैरियोसाइट्स, एक स्पेशल सेल्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे इसमें ब्लड में कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स होती हैं, mm3। Platelets can release a variety of substance, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood। हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं अलग अलग सब्सटेंस वो रिलीज करती हैं और जो क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लोटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर हमारी प्लेटलेट्स रिड्यूस हो गई, अगर उनका नंबर इनसे कम हो गया, 1.5 लाख से कम हो जाएगा, तो हमारी जो क्लोटिंग डिसऑर्डर है वो हो जाएगा। उसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड अगर निकल रहा है किसी कट से तो वो बंद ही नहीं होगा, और बंद नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा, जिसमें किसी भी बंदे की डेथ भी हो सकती है। सो प्लेटलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। थैंक यू सो मच गाइज। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अलग अलग तरह की फ़ोटोज़ हैं। आरबीसी हमारी ऐसी है, सिंपल रेड, देन प्लेटलेट्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स। ओके, ये अलग अलग हमारी सेल्स होती हैं। थैंक यू सो मच गाइज, और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।